Hello everyone, a very warm good evening to all of you. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, थिंग्स आर फाइन और इसी के साथ आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी. उसी प्रिपरेशन में कुछ और आर्टिकल्स हैं जो आज हम ऐड करेंगे एंड सामने एक लिस्ट है दैट वी विल बी कवरिंग. ये प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कुछ. इसमें एक आर्टिकल है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज प्रिजन रिफॉर्म्स. इन डेप्थ इसकी कवरेज होगी, इन डिटेल आई वुड से. हर एक इसका पर्सपेक्टिव बेसिकली यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस हैं एंड प्रिजन रिफॉर्म्स को लेके सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने क्या कहा है, व्हाट दे हैव फाउंड एंड टाइप्स ऑफ डेथ, और साथ ही साथ देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अननेचुरल डेथ्स इन द प्रिजन. तो वो कौन कौन सी होती हैं, डेथ को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, राइट. तो ये सारी बातें जो हैं हम इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर कवर करेंगे जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. अब मेंस में कहाँ पर यू कैन लिंक इट विद जीएस पेपर 2, राइट. ये आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ भी लिंक हो सकता है. डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, जुडिशरी, इन सब के साथ लिंक हो सकता है. प्रीलिम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको थोड़ा सा डेथ्स जो होती हैं इंडियन प्रिजन्स में उसके रिगार्डिंग एक नंबर पता होना चाहिए. एज इन मैं ये नहीं कहूँगी स्ट्रेट फिगर पता होनी चाहिए, नहीं, बट थोड़ा सा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जेल्स सबसे ज़्यादा कहाँ है. राजस्थान के अंदर हैं, फिर उसके बाद तमिलनाडु में, फिर एमपी में. तो थोड़े से ये कुछ नंबर्स की बात कर रही हूँ. इस तरीके से ट्रेंड जैसे हम बोलते हैं ना, इंक्रीज, डिक्रीज, हाई, लो, ये सब कुछ. तो जैसे जैसे हम आर्टिकल में प्रोसीड करेंगे वो आपको क्लियर हो ही जाएगा. तो ये मेंस के लिए है वेरी इंपॉर्टेंट. हाकी पीकी ट्राइबल कम्युनिटी है, कहाँ से एसोसिएटेड है, क्यों न्यूज़ में है, वो सारा कुछ देखेंगे. कर्नाटका से बेसिकली एसोसिएटेड है ये, सेमी नोमैडिक, एंड मैसूर और शिवमोगा इधर के आसपास ये देखने को मिलते हैं. मतलब ये ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ मेजरली है. तो क्या लैंग्वेज है, क्या इनका ट्रेडिशन है, कैसा कल्चर है, क्यों न्यूज़ में है, इम्पॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस में भी आप इसको लिंक कर सकते हो जीएस पेपर 1 से भी. कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स दोनों तरीकों से इंपॉर्टेंट है. यहीं से आपका आज एक होमवर्क आएगा दैट विल बी मैप बेस्ड. ठीक है. याक चुरपी क्या है, एक कोई प्रोडक्ट है क्या, किसी को जीआई टैग मिला है, इसको कहाँ के लिए फेमस है, तो ये सारी बातें हैं. आई होप कि आप जीआई टैग की एक लिस्ट मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल यहाँ से बनता है और बिल्कुल इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब ऐसे मैच द फॉलोइंग पेयर टाइप्स में, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, 1 2 3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है. सो इसीलिए बोल रही हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा. सो मेक श्योर कि आप एक लिस्ट साथ साथ मेंटेन कर रहे हैं. अभी जिनको भी नोबेल प्राइज मिल रहा है वो हम कवर कर ही रहे हैं. तो अभी रिसेंटली जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री में, वो किसको मिला है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, पढ़ेंगे. और क्वांटम डॉट्स की एप्लीकेशन क्या क्या है. देखो, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा समझ नहीं आया या पिक्चर क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, तो भी कोई बात नहीं. जितना समझ आ जाए उतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि एट लास्ट हमें किसी भी टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है, हमें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ नहीं लेना है. सो आपके एग्ज़ाम के लिए मेजर सवाल 2 बनते हैं कि नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसको मिला है, राइट. जस्ट अ मिनट. पहला सवाल बनता है कि नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसको मिला है. और यूपीएससी जनरली एप्लीकेशंस पे बात करती है, तो क्वांटम डॉट्स की क्या एप्लीकेशंस हैं, राइट. यहाँ पर 3 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं: मोंगी जी, लुइस इब्रस एंड एलेक्सी एकमोव. सो दीज आर 3 पर्सनालिटीज जिनको नोबेल प्राइज मिला है इन केमिस्ट्री 2023 का फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स. फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स. नाउ व्हाट इज क्वांटम डॉट्स. देखो, सिंपल सी बात है, हमने ये एक टर्म सुनी होगी लाइक 8th में 9th में जब साइंस पढ़ी होगी, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से बनते हैं, राइट. अब क्या है ना, बात ये है कि दैट इज द डिस्कवरी कि जब आप एलिमेंट्स कैसे करेक्टराइज होते हैं, उनका जो भी नेचर है, जो बिहेवियर है. सो
अगर एलिमेंट का साइज चेंज हो जाए, राइट, अगर एलिमेंट का साइज चेंज होता है तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाती हैं। अब वही आप फिर क्या करोगे, जब आपको ये पता चल गया तो इससे नई डिस्कवरीज आती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, दे फिगर्ड आउट अ स्पेशल वे टू क्रिएट एंड यूज दीज क्वांटम डॉट्स। सो क्वांटम डॉट्स आर बेसिकली, आप इमेजिन कर लो, टाइनी पार्टिकल्स हैं, लाइक they are so small that you can't see with your naked eye, and these particles have very special properties that scientists find really exciting. जो मैं आपको बता रही थी, जब एलिमेंट्स का साइज चेंज होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। तो क्वांटम डॉट्स वो पार्टिकल्स हैं दैट आर फ्यू नैनोमीटर्स वाइड। इनकी यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्यों? क्योंकि उनके साइज की वजह से, राइट। इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो एटॉमिक कॉम्पोजिशन है, दे आर सेम एज द अदर बल्क मटेरियल्स, राइट। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं ऑफ क्वांटम डॉट्स वो आप चेंज कर सकते हो। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग देयर साइज। तो आप साइज के साथ छेड़खानी करोगे, कुछ नई डिस्कवरी होगी जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। इसी के चलते दे हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, राइट। अब वो एप्लीकेशंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो की फैक्ट्स हैं क्वांटम डॉट्स के बारे में, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिए है। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछेगी क्वांटम डॉट्स के एप्लीकेशंस पे सवाल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि इनकी फर्दर डिस्कवरी इज ओपनिंग अप a world of possibilities. They can be used in lot of important things like making super clear and bright colors for displays, TVs में, smartphones में, improving solar cells to make them more efficient, even in medicine also, right, for treating the disease. तो आपके सामने अब एक लिस्ट में रख रही हूँ that talks about the applications of quantum dots. So they can make the colors on your TV and LED lights look super clear and bright, right? They may help the doctors also. Imagine अगर doctors could see the tumors more clearly during surgery. So quantum dots can make tumors light up, making it easier for the doctors also to remove them accurately. So जो quantum dots हैं, they are so small that they can work like super tiny detectives. They can sense, they can tell us if something specific is around, detective finding clues, ऐसे आप लगा सकते हो, right? So even they can help us with special communication that nobody else can understand, protecting the sensitive information. They can lead to more efficient solar cells, flexible electronics, tiny sensors they can be used in. They can be used during the surgery, in LED lamps. So these are the wide range of applications. Generally, मतलब एक ट्रेंड है, मैं ये नहीं कहूँगी हार्ड एंड फास्ट रूल है। अगर नहीं बनता क्वेश्चन, मतलब आपसे नहीं बन पा रहा है, यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया, आप आंसर तक नहीं अप्रोच कर पा रहे हो, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं किसी भी आर्टिकल पे, किसी भी टॉपिक पे एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है, सो जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना, ऑल आर दी एप्लीकेशंस, उसके सही आंसर में बन ही जाता है, लाइक 1 2 3 दे विल गिव यू ऑप्शंस, राइट। जनरली ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, बट मार्क माई वर्ड्स, आई एम सेइंग इट जनरली। हर बार नहीं होता है, हर बार आप लगाओ कि नहीं पढ़ के जाए और एप्लीकेशन बेस में हम ऑल ऑफ द अबव कर दे, वो भी नहीं होता है। जनरली इट हैपेंस, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर आर्टिकल, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स हैज फाउंड सुसाइड टू बी वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ अननेचुरल डेथ अमंग इंडियन प्रिजनर्स। सो ऐसा होता है कि people sometimes pass away while they are in prison, right? The reason for their passing, it can be natural death or it can be unnatural death. There are two types of death: natural death, as I'm talking, and unnatural death. Natural death happens due to कोई health issue हो गया, या कोई due to old age, कोई heart problem, HIV, cancer, tuberculosis. Just like how you can say an old family member may pass away due to health concerns. तो वैसे ही prison में भी, jail में भी, people sometimes pass away when they are in prison, and it can be because of a natural death, one of the reason. But unnatural death भी हो सकती है. Unnatural death, they are not due to health issues या old age. It include things like suicide, accident. Suicide are a significant worry. तो यहाँ पर अभी जो
न्यूज है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स, दे हैव फाउंड कि सुसाइड इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ अननेचुरल डेथ अमंग द इंडियन प्रिजनर्स। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। सम प्रिजनर्स आर एंडिंग देयर ओन लाइव्स विच इज वेरी सैड, एंड अगर एक रिकॉर्ड देखा जाए ऑफ प्रिजनर्स हु पास्ड अवे इन 2021, 90% वर लेबल्ड एज नेचुरल डेथ बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, प्रिजन में भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट? ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। प्रिजन डेथ में नेचुरल और अननेचुरल दो तरीके की होती है। नेचुरल डेथ क्या है वो मैंने आपको बता दिया, एंड अननेचुरल डेथ में इसके बारे में मैं थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करती हूँ, बट गिव मी सम टाइम। सो ओवरऑल मोर पीपल आर बीइंग सेंट टू प्रिजन। अब ज़्यादा लोग जेल जाएंगे, एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्डेड नेचुरल डेथ इज ऑल्सो गोइंग अप। 2016 में जो नंबर था दैट वाज नियर अबाउट 1400, 2021 में जो नंबर है दैट इज नियर अराउंड 1800, राइट? तो ये नंबर तो बढ़ रहा है। रही बात अननेचुरल डेथ की, तो अननेचुरल डेथ इट कैन बी बिकॉज ऑफ सुसाइड, ड्यू टू हैंगिंग, पॉइजनिंग, ड्रग ओवरडोज हो गया, राइट? इनमेट रिलेटेड डेथ, death due to assault by outside elements, death due to firing, death due to negligence और excesses, accidental death, कुछ भी हो सकता है। जैसे कभी कभार death due to actions of prison staff, the actions और मतलब कुछ केसेस में the actions or neglect by the prison staff also can lead to the death of a prisoner. Accidental death भी हो सकती है, earthquake हो गया या snake bite हो गई, that may result in their passing away, right? Or this could be from any accident, like they are even taking too much drug, right? So any of the situation can happen. सवाल ये उठता है कि ये डेथ जो है ये इन्वेस्टिगेट कैसे होती है प्रिजन में? हाउ आर डेथ इन्वेस्टिगेटेड? 1993 से NCRB, राइट, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना। सिंस 1993 NCRB, so they must inform the authorities within 24 hours about any death. So they collect the report about the death, including the medical examination, investigation, even videos of the post-mortem, and in cases of serious incidents like any custodial rape and death, a special judicial inquiry is needed. अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है, हाँ यहां बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट इट इज सोसाइटीज ड्यूटी टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ प्रिजनर्स। सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज कि प्रिजनर्स जो है, यू कैन यूज दिस टर्म इन योर आंसर राइटिंग, 1996 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकुलेटेड कि दे सफर फ्रॉम डबल हैंडीकैप। नाउ व्हाट इज डबल हैंडीकैप? यहां पर सवाल यह आता है कि जो प्रिजन में डेथ हो रही है उसके लिए क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डायरेक्टली आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, मेंस में। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर डबल हैंडीकैप का मतलब पहला तो ये कि prisoners do not enjoy the access to medical expertise that free citizens have, बिल्कुल। And secondly, because of the conditions, they are exposed to more health hazards than free citizens. Are you getting my point? पहला तो limited access है to the medical help, ये एक हो गया, और दूसरा exposure to health risk वो भी ज़्यादा है in prison conditions. So there they emphasize that prisoners face double handicap. सरकार क्या स्टेप्स ले रही है टू इम्प्रूव प्रिजनर्स हेल्थ? गवर्नमेंट हैज सेट गाइडलाइंस, ये आप डायरेक्टली अपने मेंस में यूज कर सकते हो। मॉडल प्रिजन मैनुअल ऑफ 2016, वी हैव एन एक्ट ऑल्सो, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017, राइट? सो to make sure there are proper set of guidelines कि prisoners get proper health care. These rules say that prisoners have the right to good health care, includes investing in healthcare facilities, creating mental health units, training the staff also to provide medical help, and having programs also कि आप suicides को भी prevent करें. Suicides जो है prisoners में they are a growing concern, right? So NHRC, National Human Rights Commission, they have given advice to states on how to handle this issue. June 2023 में ही they have issued an advisory to the states. Now what they recommend? They recommended hiring special staff, जैसे कि prison welfare officers,
प्रोबेशन ऑफिसर्स, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्टाफ. किस लिए? टू सपोर्ट एंड केयर फॉर प्रिजनर्स, स्पेशली दोज जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. अगर ये आप अपने आंसर में एंड में लिख सकते हो कि एनएचआरसी की रिकमेंडेशंस क्या हैं दैट आर रिलेटेड टू प्रिजन डेथ. रेगुलर चेक्स, विजिलेंस, बेडशीट्स पे, ब्लैंकेट्स पे ये एडवाइस किया गया है, राइट, कि कोई भी वो दे आर नॉट यूजिंग एनी आइटम दैट मे बी यूज इन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ये भी देखना जरूरी है. फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग फॉर द स्टाफ, राइट, टीच स्टाफ अबाउट मेंटल हेल्थ, दे अंडरस्टैंड कि हाउ टू हेल्प एंड सपोर्ट द प्रिजनर्स जो इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो. स्टाफ शुड हैव रिफ्रेशर कोर्सेज नाउ एंड देन ताकि वो भी अपडेटेड रहें. Keep an eye on inmates. Prison staff should always keep an eye on the prisoners to see how they are doing emotionally, right? So, pair up prisoners with a trained buddy who knows how to provide psychological support. Crucial support tough time में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Gatekeeper model, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? Special guards जो हों inside the prison who are trained to watch out for the signs that someone, अच्छा कोई struggle कर रहा है, emotionally struggle कर रहा है, मेंटली स्ट्रगल कर रहा है, तो यहाँ पर ये ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स जो होंगे दे विल हेल्प देयर फेलो इनमेट्स बाय ऑफरिंग देम सपोर्ट, राइट. अगर कोई एडिक्शन इशू है सो वो भी एड्रेस किया जा सकता है. जैसे हम स्कूल जाते हैं टू लर्न इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स, प्रिजनर शुड ऑल्सो हैव अ चांस टू लर्न यूजफुल स्किल्स जो उनको हेल्प कर सके इन लाइफ आफ्टर प्रिजन, राइट. कुछ फन एंगेजिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं, योगा, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक क्लासेस, राइट. ये उनको ऑक्यूपाई भी रखेगा एंड दे विल फील बेटर एंड मोर पॉजिटिव ऑल्सो. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन कंसीडर. सो ओवरऑल फाइनली कंक्लूजन में अगर आपको एक कंक्लूजन लिखना हो, मैं इन मतलब इस आर्टिकल पे आती हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर. वे फॉरवर्ड में सिंपली 3-4 पॉइंट्स हैं. अपडेट द पॉलिसीज रेगुलरली, यू कैन राइट इट. ट्रेन द प्रिजन स्टाफ, ये हमने देख लिया है. स्प्रेड द वर्ड, बी काइंड, जैसे अभी हमने बताया कि यू कैन ऑर्गेनाइज सच एक्टिविटीज एंड have those activities and games. Working together, governments, NGOs, healthcare experts, they all need to work together and learn and improve finally, right? So moving on to the other article now. Recently 114 tribal people, कहाँ के? From Hakipikki tribal community. कहाँ की है? कर्नाटका में. न्यूज में क्यों है? Because they got title deeds to the land they have been cultivating for about a century. So basically news ये है, बहुत ही great news, कि this means now they were given official papers for the lands they have been farming and living on for about 100 years. इसका मतलब they have now legal rights to the land that they have been using for their livelihoods. और ये बहुत ही अच्छा step है towards securing their rights to the land they have been connected for generations. तो हमारे लिए important हो जाता है ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा जानना. ये जो ट्राइब है ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो यूनिक, दे हैव अ यूनिक नेम दैट मीन्स बर्ड कैचर्स इन द कन्नड़ा लैंग्वेज. So they have been around for a very long time traditionally. They were known for catching birds, hunting. So they move from place to place, but not as much like other tribes. So they are considered, जैसे कि मैं बता रही थी, semi nomadic tribes है. Traditionally bird catchers, hunters. Major tribal community है कर्नाटका के अंदर, and ये आपको मतलब ये community migrate करती है from northern India, mainly Gujarat and Rajasthan, और अभी they are now mainly concentrated in like Shivmoga, Mysuru district of Karnataka. यहाँ पर scheduled tribe के अंदर they are recognized. Occupation की बात करें तो अब after the implementation of these strict laws, they used to hunt पहले तो for the living, but ये strict wildlife laws आने के बाद they had changed their job. Now they sell things जैसे spices हो गया, flowers, special ayurvedic medicines, herbal oils. So ये place to place travel करते हैं including Africa to sell these products because people there want more affordable alternatives to Western medicines, like, right? As far as language is concerned, even though they live in southern India surrounded by the people who speak Dravidian languages, this tribe speaks a different language that is known as, मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान में रखना उस language का term. Their mother tongue was designated as Wagri by scholars. UNESCO has listed Wagri as one of the endangered languages also.
रही बात रिचुअल्स और कस्टम्स की, हिंदू ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, मतलब दे सेलिब्रेट हिंदू फेस्टिवल्स. व्हेन इट कम्स टू मैरिजेस दे ऑफन मैरी देयर कजन्स फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द फैमिली. तो ये इनमें इनके कल्चर, इनके रिचुअल्स और कस्टम्स के अंदर आता है, राइट. एंड सो दे लाइक टू ईट मीट, दे आर नॉट वेजिटेरियंस. तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो. क्रॉस कजन मैरिज, ये भी मैंने बता दिया. द सोसाइटी इज मैट्रियार्कल, राइट, वेयर द ग्रूम गिव्स डाउरी टू द ब्राइड्स फैमिली, ऐसे होता है. तो ये एक बहुत ही स्पेशल यूपीएससी स्टेटमेंट डाल सकती है वहां पे कि ये सोसाइटी पैट्रियार्कल है. नहीं, मैट्रियार्कल है. यहाँ पर क्या होता है, ग्रूम गिव्स डाउरी टू द ब्राइड्स फैमिली, राइट. तो ये बातें याद रखना. एंड दे आर नॉन वेजिटेरियंस. ठीक है, अगले आर्टिकल पे चलते हैं. दैट इज रिगार्डिंग कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही. सो क्यों न्यूज़ में है वो मैं अभी आपको बताऊंगी. मतलब जब मैं इस सेंचुरी के बारे में बात करूंगी तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपको. डायरेक्टली सेंचुरी पे आते हैं. ये पिक्चर आप देख ही रहे हो. सो एज फार एज कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कंसर्न, कहाँ पर है? It is found in 2 districts in a state called Andhra Pradesh in India, West Godavari and Krishna. Right, so this Koleru Wildlife Sanctuary is a very important place. It's like a protected home for many birds and other creatures. 1999 के अंदर it was established. Sanctuary protects the part of Koleru Lake wetland which gained Ramsar Convention also for their international importance. It is a crucial wetland ecosystem. ये इंपॉर्टेंट है. इट सर्व्स एज अ स्टॉप ओवर पॉइंट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. तो मतलब कि ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सेंचुरी एक स्टॉप पॉइंट है फॉर मेनी बर्ड्स जो ट्रेवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस. इट्स लाइक अ comfy resting place where birds can take a break during their journeys. So it is very crucial area for the balance of nature, right? So इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब रही बात कोलेरू लेक की. यहाँ पर फ्लोरा फना ये तो सिंपल है, आप कर भी सकते हो, पढ़ सकते हो खुद से कि कैसे प्लांट्स और कैसे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं. बट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज की फैक्ट्स अबाउट कोलेरू लेक. मैप में जाके लोकेट करना है, बिना मैप प्रैक्टिस के नहीं होगा. सो मेक श्योर जो होमवर्क देती हूँ वो मैं हमेशा ये बोलती हूँ 3 से 4 मिनट का होता है. आप 5 मिनट भी निकाल लोगे मैक्सिमम तो जो भी होमवर्क दिया है वो कवर हो जाता है. उसको टाइमली उसी टाइम में सेशन जैसे ही एंड होगा उसी टाइम वो होमवर्क कर लो, आप ही फायदे में रहोगे. अदरवाइज प्रोक्रेस्टिनेशन में तो कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, जब होमवर्क हो जाता है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो दैट इट्स डन. अब रही बात कोलेरू लेक की, तो ये लार्जेस्ट लेक है इन इंडिया दैट हैज़ फ्रेश वाटर, राइट. दैट फ्रेश वाटर इज लाइक लेक विथ क्लीन एंड ड्रिंकेबल वाटर. सो ये जो लेक है इट इज फाउंड वेयर, पूछेगी यूपीएससी, आंध्र प्रदेश के अंदर. फ्रेश वाटर लेक है, बिल्कुल है. कहाँ है? बिटवीन द एरियाज वेयर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर फ्लोज, राइट. सो दिस लेक इज लाइक अ नेचुरल हेल्पर ड्यूरिंग द हैवी रेन्स एंड फ्लड्स. इट कैन होल्ड एक्स्ट्रा वाटर ऑल्सो. सो इट गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम स्मॉलर स्ट्रीम्स. ये थोड़ा सा ये आपको आइडिया होना चाहिए. एंड इंडियन गवर्नमेंट मेड श्योर टू प्रोटेक्ट दिस स्पेशल लेक बाय डिक्लेयरिंग इट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये तो मैंने आपको बता ही दिया 1999 के अंदर. एंड इट्स रिकॉग्नाइज्ड एज अ वेटलैंड, अ सिग्निफिकेंट वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन. कब? 2002 में. लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे, याक चुरपी. क्या है ये? मिल्क प्रोडक्ट है दैट हैज ग्रांटेड जीआई टैग. मतलब आप थोड़ा इसको पनीर की तरह आप थोड़ा समझ सकते हो. सो yak churpi is a special food that is made from the milk of a type of cow that is called yak. So it's a traditional food that's unique to Arunachal Pradesh. Yaks are not मतलब regular cows, so they are special. They live in a region with high mountains, cold weather. So the people who take care of these yaks, they are known as Brokpas. ये आप थोड़ा सा याद में भी रख सकते हो, right? It is a dairy product made from the milk of indigenous Arunachali yak breed. It is reared by tribal yak pastoralists known as Brokpas. Important term है. ये yaks primarily they are found in West Kameng and Tawang districts of the state.
सो चुरपी क्या है? एक नेचुरली फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही प्रोटीन रिच है, एक एसेंशियल डाइटरी स्टेपल है फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि माउंटेनियस रीजन के अंदर रहते हैं, राइट? इट इज ऑफन यूज एज अ वेजिटेबल सब्सटीट्यूट ऑल्सो. It can be incorporated into vegetable and meat curries. GI tag is going to serve the cause of yak conservation. तो यहाँ पर इसीलिए obvious GI tag मिलेगा. So जब आप किसी भी प्रोडक्ट को GI tag क्यों देते हो? कि उस पर्टिकुलर प्लेस जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है दैट इज हैविंग ऐसी प्रॉपर्टीज और ऐसी क्वालिटीज जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी. तो जब आप किसी प्रोडक्ट को GI टैग दे रहे हो, इसको GI टैग दे रहे हो, तो डेफिनेटली जहाँ से ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है तो वहाँ पर भी हेल्प मिलेगी टू फॉर देयर कंजर्वेशन ऑल्सो, राइट? सो याक्स आर रियर्ड इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज इन हिमालयन रीजन. ये आपको ध्यान में रखना है. अरुणाचली याक्स आर ऑल्सो द ओनली रजिस्टर्ड याक ब्रीड इन इंडिया. तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रख लेना. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं से भी. सो मेक श्योर कि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कहीं पर भी एलिमिनेशन मेथड से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जितनी रिवीजन करोगे उतना फ़ायदा होगा एट लास्ट, नहीं तो सब भूल जाओगे. सो मेक श्योर दैट यू हैव मतलब रिवीजन की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना. जो भी कर रहे हो उसको रेगुलरली रिवाइज साथ साथ करते चलोगे तो हर एक फैक्ट याद रहेगा, क्योंकि 1 साल की प्रिपरेशन है. अब 1 साल बाद ये नहीं याद रहेगा, राइट? तो जितना रिवाइज करोगे मल्टीपल टाइम्स, एक चीज़ को 10 बार करोगे डेफिनेटली वो सबकॉन्शियस मेमोरी में सेव हो जाएगी. और 10वीं बार याद करने के लिए आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे, हार्डली 5 to 7 seconds. दैट्स इट. So, here I am summing up the session. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.